एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी थी। ब्राह्मणी नित्य पीपल की पूजा करती थी। उस ब्राह्मणी के 7 बेटियां थी। बेटा न होने के दुख में वह बीमार पड़ गई और इसी बीमारी में वह चल बसी। बेटियों का रो रो के बुरा हाल हो गया। समय बीता, पिता ने दूसरा ब्याह कर लिया। सौतेली माँ का व्यवहार बहुत ही बुरा था। वह बड़ी बड़ी बहन से रसोई का काम करवाती थी, दूसरी वाली से गायों का काम करवाती थी और तीसरी वाली बहन से तालाब से पानी मंगवाया करती थी। इस तरह वह सातों बहनों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करती थी। उन सातों बहनों को वो भोजन भी पूरा नहीं देती थी। उसके अत्याचार दिनों दिन बढ़ने लगे। एक दिन सौतेली माँ के अत्याचारों से दुखी होकर वह 7 बहनें घर से निकल पड़ी। चलते चलते वह एक घोर जंगल में पहुंच गई। वहाँ बहुत ज्यादा हिंसक जानवर थे। छोटी वाली बहन जानवरों की आवाज सुनकर जोर जोर से रोने लगी। बड़ी बहन ने गोद में लेकर उस छोटी बहन को चुप कराने लगी। भूख और प्यास से बहनों का बुरा हाल हो रहा था। जहाँ वह बहनें रुकी वहाँ एक पीपल का पेड़ था। सातों बहनें हाथ जोड़कर भगवान कृष्ण की स्तुति करने लगी। उन बहनों की करुणामयी पुकार से स्वयं भगवान कृष्ण उनके समीप आकर खड़े हो गए और बोले, हे कन्याओं, तुम इतने दुखी क्यों हो? तुम्हें क्या चाहिए? बहनें बोली, हे भगवान, हे कृष्ण, हम अपनी सौतेली माँ के कारण बहुत ही दुख देख रही हैं। हम सातों बहनें कितने ही दिनों से भूखी और प्यासी इस जंगल में फिर रही है। हे कृष्ण, न तो हमारा रहने के लिए घर है। हम बहनें क्या करें? हम कहाँ जाए? श्री कृष्ण भगवान मधुर मुस्कान के साथ बोले और इशारा करते हुए उन सातों बहनों से कहा, आज से तुम सब बहनें इस पीपल के पेड़ के नीचे रहोगी। यदि तुम्हारा घर है कर और देखते ही देखते वहां एक बहुत बड़ा सुंदर महल बन गया। महल के चारों तरफ हरियाली हरियाली थी। यह देखकर सातों बहनें बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुई और महल के अंदर जाकर देखा तो वह देखकर दंग रह गई। वहाँ खाने की सब चीजें उपलब्ध थी। वहाँ कोई चीज की कमी न थी। कृष्ण भगवान अंतर्धान हो गए और सातों बहनें वहाँ प्रेम पूर्वक रहने लगी।